आना चाहिए वापस इन लोगों को। जूते मारने चाहिए, जो इनको लेके आए उनको भी जूते मारने चाहिए। पहले मुश्किल वक्त था, क्या करते? तो जो मुश्किल में काम नहीं आया तो आगे क्या काम आएगा आसानी में। छोड़ गए मुश्किल वक्त में, अब वापस आ रहे हैं। चलो जो सुबह का बोला शाम को आ जाता तो उसको कबूल करना चाहिए। कोई बात नहीं है, सब कुछ चलता है जी, बस अब क्या करें। गरीब को रोटी खानी मुश्किल, वो खा तो रहा है ना। अगर वो बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते तो उनका तो अब कोई पीटीआई में जगह बनती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज हम अवाम में मौजूद हैं और लोगों से उनकी राय जानने वाले हैं। अब तकरीबन 1 साल हो चुका है। इस वक्त वो लोग, वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज से 1 साल पहले खैराबाद कह चुके थे, अब वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाह रहे हैं या ये इशारा दिया जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त फोकल पर्सनस हैं या बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में जो लोग पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनका तो इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि ये सरासर ये तमाम तर फैसला जो है बानी पीटीआई ने ख़ुद करना है। फवाद चौधरी साहब हो, मुसरत चीमा साहिबा हों, जमशेद चीमा साहब हों, ओन बपी साहब हों, जितने दीगर रहनुमा इस वक्त पार्टी में वापस आना चाहते हैं, ये फ़ैसला तो इस वक्त बानी पीटीआई ने करना है। लेकिन लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या राय रखते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा, आए जानते हैं। जिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी थी 1 साल पहले, दोबारा उनको शमूलियत मिलनी चाहिए पार्टी? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। क्या वजह? आप देखें ना कि एक सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि कोई अगर किसी पर बुरा वक्त आया हो, उस वक्त वो हाथ छोड़ जाए तो वो भी तो गलत है ना। अब जब वो बुरा टाइम टाल जाता है, वो कहते हैं हम तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं, तो वो चीज़ वो गलत हो जाती है। फिर मेरे ख्याल से गलत है, नहीं लेना चाहिए उन्हें। नए लोग आ जाएं तो वो बेहतर है। वो बेहतर है। अगर कोई कहे कि हम पे तो दबाव ही बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं, फिर इस मामले में कोई बात नहीं कर सकता मैं फ़िलहाल। जो रहनुमा पार्टी छोड़ गए थे वापस आना चाहिए उन्हें। जो लोग बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते, अच्छे वक्त में उनका आना तो नहीं बनता मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पीटीआई पे बुरा वक्त आया है तो वो सब साथ छोड़ गए हैं, इल्ज़ामात लगा गए हैं, बुरा भला कह गए लीडर को। अब उनका आना तो मेरे हिसाब से नहीं बनता, ना पीटीआई को उनको रखना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी अपने लोगों को साथ इसलिए रखती है कि पार्टी अपने जो लोग पार्टी में होते हैं ना, वो अपनी पार्टी को बुरे वक्त में साथ देते हैं। अगर वो बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते तो उनका तो अब कोई पीटीआई में जगह बनती ही नहीं है। तो ना पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, ना वो इनको रखेंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए बहादुर लोग। वो हमेशा कहते हैं कि यार मेरे जो लीड में हो ना, बहादुर लोग होने चाहिए। ये तो बहादुर है नहीं है, ये तो जिधर बुरा वक्त आ गया वो छोड़ के चले गए हैं। अब नहीं उनको रखना चाहिए पीटीआई को। हम भी इस बात से मुतफिक हैं कि इमरान खान को इनको नहीं रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के जिन मेंबर्स ने पार्टी को छोड़ दिया था पिछले साल, क्या दोबारा वापस आना चाहिए उनको पार्टी? या देखिए, मेरा सियासत से मैं बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखता। मुझे नहीं किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है, मुझे नहीं किसी चीज़ का इल्म, मैं सियासत में पढ़ता ही नहीं हूँ। जिन रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, दोबारा वापस आना चाहिए उन्हें? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त पर छोड़ कर चले गए, अगर अच्छे वक्त में वापस आते हैं तो उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन हालात में खान साहब का साथ छोड़ा है जिन हालात में उन्हें बहुत ज़रूरत थी। और वो रहनुमा जिन्होंने जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है और उन्होंने साथ दिया है, उनको हमेशा प्योरिटी पे रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए और उनको ही बढ़ावा देना चाहिए बनिस्बत इनके के जो छोड़ के गए थे। ठीक है, उन रहनुमाओं की ना अपने इलाके में, ना अपने हलके में किसी जगह पे कोई कदर नहीं रही और ना आवाम में रहेगी। तो अगर वो ये कहें कि हम तो बड़े मजबूर थे? मजबूरियां सबको थी, वो भी तो मजबूर थे जिन्होंने जबर बर्दाश्त किया, वो भी तो मजबूर थे जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा है, जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए जो है ना बहुत मुश्किल वक्त उनकी फैमिली ने गुजारा है, वही घर के कफ़ील थे और उन्होंने ही जेलों में अपनी जो है ना वो तकरीबन काफ़ी टाइम जो है ना स्पेंड कर दिया है। एक दिन भी गुजरा हुआ वापस नहीं आता। इसी तरह जो है ना वो ना उनका वो दिन वो वापस आ सकता है और ना वो डेज़ आ सकते हैं। उन्होंने जबर बर्दाश्त किया, ये उनका हक़ है कि अगर अच्छा वक्त आए तो उन्हें प्योरिटी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो 1 साल से हो रहा है या हुआ, सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन है पीटीआई में? हमाद अज़हर साहब। हमाद साहब भी खड़े रहें, और उनके अलावा मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जबर बर्दाश्त किया है। अभी इलेक्ट होने के बावजूद जो है उन्हें असम्बली में नहीं आने दिया जा रहा, उन पे जो है ना वो जुल्म किया जा रहा है। मियाँ महमूद रशीद साहब फेवरेट है हमारे,
जिन्होंने इतना जबर बर्दाश्त किया और जो मरवत साहब, शेर अफजल मरवत। देखें वो बिल्कुल अच्छे बंदे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जो जुल्म और जबर इन लोगों ने बर्दाश्त किया है, ये अपने घरों से बाहर रहे हैं, इनका हक जो है मेरी नज़र में ज़्यादा है। महंगाई के क्या हालात हैं ये तो बताएं पहले। हालात तो बहुत ख़राब हैं जी। तो बेहतरी नहीं आई। नहीं, हम आज ये पूछ रहे लोगों से कि पार्टी छोड़ने वाले, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो रहनुमा थे अब वापस आ रहे हैं पार्टी में, आना चाहिए वापस उन्हें? तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले वापस आ रहे हैं, आना चाहिए। जो छोड़ गए थे पिछले साल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वीडियो बयान दे दिया था। नहीं, उनको तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक दफ़ा छोड़ दिया तो बात छोड़ दिया फिर। अब इसमें कई सारे हैं ना मसले, कोई 9 मई की वजह से छोड़ गया, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई और। यानी केस टू केस डिफर करता है। हाँ जी, हाँ जी। जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ दी थी वापस आ रहे हैं, आना चाहिए? पीटीआई छोड़ दी, वापस आना चाह रहे। जो लोग छोड़ के चले गए हैं ना, उनको तो वापस नहीं लेना चाहिए इनको। अच्छा, क्योंकि बुरे वक्त में वो निकल गए थे, अपना थोड़ा सा प्रेशर आया था उनके ऊपर और वो भाग गए। तो जो यंग लड़के थे सारे उनके पीछे लगे हुए थे कि ये जब ये लोग चले गए हैं तो इनको वापस नहीं लाना चाहिए। दिल टूटा हमारा, एक बुरा वक्त चल रहा था उनके ऊपर, उनको साथ देना चाहिए था, छोड़ के गए हैं, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो मुश्किल कहेंगे हालात थे हम पे। मुश्किल हालात इंसान पे आते हैं, आदमी उसको फेस करता है, कोई ऐसी बात कोई नहीं है। एक लीडर था, देखें वो जेल में बैठा हुआ है ना इस वक्त, वो कोई डील नहीं कर रहा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, चुप करके बैठा हुआ है। जो बात करना चाहे, निकलना चाहे, इस मुल्क में क्या है, आदमी कत्ल करके निकल जाता है, तो उसने कौन सा जुर्म किया हुआ है? वो फेस कर रहा है मुश्किल वक्त को, और उसको करना चाहिए। पूरी आवाम उसके साथ है, हम लोग साथ हैं उसके साथ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक बुरा वक्त है, निकल जाएगा इंशाल्लाह, और वो वज़ीर आज़म दोबारा बन जाएगा। भाई तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं को वापस आना चाहिए पार्टी? आना चाहिए, जो छोड़ गए थे पहले एक साल। आना चाहिए। क्या वजह? क्योंकि मुल्क का निज़ाम सही नहीं है। नून लीग तो पीपल। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, अपनी पार्टी छोड़ दी थी एक साल पहले जब केसेस बने, अब वो वापस अगर पार्टी में आते हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, चीमा फैमिली है, दीगर हैं, अब्दुल अलीम खान साहब हैं, वापस आना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए इनको वापस आना चाहिए, क्योंकि सारे इकट्ठे होंगे तो फिर मुल्क सही होगा। हमारा मुल्क ही सारा ख़राब हुआ पड़ा है। तो लोग ये क्यों कह रहे हैं जो छोड़ गया फिर उसको मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले को वापस नहीं आना चाहिए? वो बस अपनी अर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आना चाहिए वापस। खान साहब का साथ देना चाहिए। हाँ जी हजरत जी, आना चाहिए वापस इन लोगों को? जूते मारने चाहिए, जो इनको लेके आए उनको भी जूते मारने चाहिए। अच्छा, हाँ जी, वो क्यों? गद्दार हैं और क्या, जो पैसे लेके बिक गए हैं, दूसरी पार्टी में चले गए, वो इस काबिल है दोबारा रखे जाएं? वो पहले मुश्किल वक्त था, क्या करते? तो जो मुश्किल में काम नहीं आया तो आगे क्या काम आएगा आसानी में? मुश्किल में जो काम है वही आपको साथ सुख में साथ देगा। मुश्किल में जो काम नहीं देगा वो गद्दार है, वो इस काबिल ही नहीं उसको रखा जाए। यानी अब अगर वापस आते हैं तो नो एंट्री? नो एंट्री, फिर तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ना चाहिए। अगर जो आए ना वापस आए तो उनको ये लें, तो फिर इनको वोट नहीं पड़ना चाहिए। और अब जो खड़े हुए हैं इनको फिर प्रायोरिटी देनी इनको देनी चाहिए, जो मुश्किल वक्त में साथ जूते खा रहे हैं। सलाम वालेकुम जी। सर पार्टी तहरीक इंसाफ जिन्होंने छोड़ी थी मुश्किल वक्त में, अब वापस आ रहे हैं, मौका मिलना चाहिए दोबारा आने का? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, जो छोड़ गए थे पहले? हाँ, तो वापस आ जाए, मिल जाए बीच में दोबारा। कोई मसला नहीं होना चाहिए? कोई मसला नहीं होना चाहिए? मसला क्या होना है कि मतलब छोड़ गए मुश्किल वक्त में, अब वापस आ रहे हैं? चलो, जो सुबह का बोला शाम को आ जाता तो उसको कबूल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, बड़ा मुनफरिद बाइकआउट कर रहे हैं आप तमाम मसनूआत का। ये अल्लाह ताला का कर्म है, ये शुक्र जिसने ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, हम लोग बाहर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे की क्या ज़रूरत है? फ़लस्तीन के झंडे हैं, पाकिस्तान का झंडा है और बाइकआउट मसनूआत का। हम लोगों से आज पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो सियासी जमात है, उस पर जब मुश्किल वक्त आया बहुत से रहनुमा पार्टी को छोड़ गए, अब अगर वो वापस आ रहे हैं तो पार्टी को मौका देना चाहिए? ये हमारा मिशन और है। अच्छा, इस सवाल का बताएं ना, क्या समझते हैं, होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। पार्टी में वापस जो चला गया, चला गया वो है ही नहीं इस लायक, तो
पार्टी के लायक है ही नहीं। जिसने छोड़ दिया। हाँ जी, वो पार्टी के लायक है ही नहीं। ये आप मौका देना चाहिए आप ही साथ हसन रिजवी को, जो दलेर भी है, काम भी कर सकता है और दीन को भी समझते हैं। ये उनका काम है, ये दूसरों का काम ही नहीं है। ये अल्लाह ताला उन पे मेहरबानियाँ करे। सर, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं को वापसी अगर दी जाए तो आना चाहिए उनको पार्टी? अगर उनका काम पहले सही कर रहे थे तो उनको आना चाहिए, अगर इस मुल्क को बेहतर कर सकते तो उनको आना चाहिए। जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, सियासी जमात पीटीआई इमरान खान को छोड़ा था, आ जाएं, उनके लिए उन्होंने रास्ता रखा होगा, आ जाएं क्योंकि उन्होंने सारा उसको देखा हुआ है कि किस तरह निज़ाम चल रहा था, उसी में शामिल होकर चलाएंगे। वरना अगर किसी और के साथ मिलेंगे उनका ज़हन नहीं मिल पाएगा आपस में। हाँ, तो वो तो छोड़ गए थे पार्टी को पहले। कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है जी, बस अब क्या करें। गरीब को रोटी खानी मुश्किल, वो खा तो रहा है ना। भूख आप जाकर देखें, वो जो बैठे होते हैं दिहाड़ीदार, उनके पास दोपहर की रोटी नहीं है, वो भी खा ही रहे हैं। हमारी तो दुआ है कि मालिक अर्ज़ो समा कुछ रहम कर दे, हम पे रहम कर दे, हमारे हुक्मरानों पे रहम कर दे, हमारे हाल पे रहम कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। कोई अच्छा हुक्मरान अगर ये है तो अल्लाह इनको अच्छा कर दे। हमें तो ये चाहिए, हमें हुक्मरान क्या चाहिए, हमें तो रोटी की तमन्ना है, या हमारे जो मसाइल है उसकी तमन्ना है। ये दुआ है कि परवरदिगार आलम तुझे अपनी इज़्ज़त जलाल अज़मत का वास्ता कुछ करम कर दे। दुआ तो मांग सकते हैं ना, अब किसी पार्टी में शामिल हो गए, ये तुम अच्छे हो मैं बुरे, लेकिन दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहम कर दे, फ़लस्तीन पे रहम कर दे हमारे। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने इस हवाले से मुलाहिज़ा की, मिला जुला इस हवाले से रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। रुखसान मीर को दें, कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।